नमस्कार दोस्तों, मेरा परिचय, मैं अरुण कुमार गबेल। हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं अरुण कुमार गबेल, रामपुर, मुकाम पोस्ट रामपुर, तहसील करतला, डिस्ट्रिक्ट कोरबा, छत्तीसगढ़। आज हमारे रामपुर विधानसभा में, रामपुर में आज भव्य आनंद मेला का आयोजन रखा गया। शिशु मंदिर के द्वारा हमारे आचार्य जी आनंद मेला का आयोजन रखे गए हैं पूरा स्टाफ के द्वारा। बच्चे लोग कितने उत्साहित हैं आप लोग को हम दिखाएंगे। बच्चे लोग क्या क्या व्यंजन बनाए हैं उसके बारे में आप लोगों को एक एक तो दिखाएंगे अभी जाके। और आप लोग, हम आचार्य जी से, उनके आचार्य जी से पूछते हैं इसके बारे में, व्यवस्था कैसे की है। अभी प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी ये बाल दिवस के अवसर पर भव्य आनंद मेला का आयोजन किया गया है। बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए वर्ष में एक बार इस प्रकार का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी बच्चों को अपने अपने स्तर पे इन लोग व्यंजन बनाकर यहीं पर आपस में बिक्री करते हैं। और इस प्रकार से दैनिक जीवन में जो व्यवहारिक ज्ञान एक प्रकार से इनको प्राप्त होता है। सरस्वती शिशु मंदिर में सैद्धांतिक ज्ञान के अलावा भी व्यवहारिकता पर भी ध्यान दिया जाता है। इसी तारतम्य में आज इसका भी आयोजन किया गया है और बच्चों का उत्साहवर्धन है। बच्चे काफ़ी खुश रहते हैं, इस दिन का उनको बेसब्री से प्रतीक्षा रहती है। इसलिए आज का दिन बहुत बच्चों के लिए खास होने वाला है और विभिन्न प्रकार के व्यंजन यहाँ पर बना करके रखे हैं और अभिभावकगण भी भारी संख्या में उपस्थित हुए हैं उनके उत्साहवर्धन के लिए। सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ आज के इस आनंद मेला में। धन्यवाद। एक बार उधर ही दिखा दो दीपक, फिर सब लोगों से और बात करते हैं। एक बार बच्चे लोगों को दिखा दो। अभिभावक भी आए हैं, बच्चे लोग भी आए हैं और बच्चे लोग कितना उत्साह दिख रहा है बच्चे लोगों में। बहुत खुश हैं बच्चे लोग यहाँ देख के। साल भर में एक बार ये आनंद मेला मनाया जाता है, बाल दिवस, और बच्चे लोग के खुशी के लिए साल भर में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। बच्चे लोग कितना उत्साह, कितना खुश हैं आप लोग देख सकते हो। एक बार दीपक दिखा दो, वहाँ किनारे जाके बच्चे लोगों से बात करवा देना। ये कुछ अच्छे से बोलना। बच्चे आने दीजिए। हाँ, चलो वैनवी जी, आपका नाम बताओ क्या है? मेरा नाम वैनवी चौहान है। ना कौन से कक्षा में पढ़ती हो? मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। विद्यालय का नाम क्या आपका? मेरा विद्यालय का नाम सरस्वती शिशु मंदिर रामपुर क्या है। क्या व्यंजन बना रही हो आप अभी? ये बेल बना रही हो। देखिए बेल बनाते हुए इधर, और 7 की लड़कियां भी हैं शिशु मंदिर की, है ना। नाम बताएंगे अपना? मेरा नाम लीसा केवट है। पूरा कक्षा, विद्यालय का नाम? मेरे क्लास का नाम, मैं 7वीं क्लास में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम सरस्वती शिशु मंदिर रामपुर है। व्यंजन क्या बनाई हो? सैंडविच है, जैम ब्रेड, केचप ब्रेड और टॉफी। अच्छे से बिक्री हो रहा है ना? जी। बहुत सुंदर ये व्यंजन देख सकते हैं, अच्छे से बहुत एकदम उत्साह से भरे हुए हैं और इधर खचाखच भीड़ भरी हुई है। और इधर आते हैं, है ना। नाम बताना अपने बेटा? सोनम पटेल। कितने कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 7 7 क्लास में पढ़ती है। कौन से व्यंजन बनाई हो? गुपचुप और चाट। ये गुपचुप और चाट व्यंजन यहाँ पर देख सकते हैं। आगे यहाँ पर है अच्छे से, है ना। नमस्ते जी। नमस्कार। से अपना नाम बताना बेटा? अंशिका चौहान। अंशिका चौहान, है ना। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 8th क्लास में। क्या व्यंजन बनाई हो? दही बड़ा। दही बड़ा एकदम मस्त दिख रहा है, एकदम दूध जैसे, एकदम स्वादिष्ट बना हुआ है व्यंजन, बहुत सुंदर। और इधर आगे बढ़ते हुए बहुत खचाखच भीड़ भरी हुई है यहाँ पर। आएंगे यहाँ पर, ये है रसगुल्ला का आइटम है और हमारे बीच में दीदीजियाँ भी हैं स्कूल की। ये क्या नाम है बेटा? तेजस। हाँ, क्या बनाए हो? रसगुल्ला है एकदम, बहुत अच्छा दिख बहुत रहा है। सुंदर दिख रहा है एकदम। खाने का मन भी कर रहा है, लेकिन हम बहुत खा चुके हैं। ये है बड़ा, है ना। ये है, नाम बताना अपना? वैष्णवी। वैष्णवी, पूरा नाम बताइए। वैष्णवी यादव। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 7th। ये क्या व्यंजन बना के रखी हो? बड़ा। बड़ा, गर्मे गर्म बड़ा, एकदम स्वादिष्ट बड़ा है। लगभग तो 4000 बेच चुकी है ना। वेरी गुड। ये है, यहाँ पर फ्रूट्स लगे हुए हैं, प्राकृतिक नेचुरल से भरी हुई। खुश रहो जी, एकदम चकाचक
फ्रूट्स है। क्या फ्रूट्स, क्या नाम है आप लोगों का? हैं? कमरस नहीं, आपका नाम बताओ। पप्पू पटेल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6। क्या है ये, क्या कौन से हैं फ्रूट्स? हाँ, ये बहुत ही अच्छी बिक्री हो रहे हैं, बहुत भीड़ है यहाँ पर, है ना। लगभग 3 बार खत्म हो चुका है ना ये। हाँ, अच्छी बात है। चलिए, बहुत सुंदर। हाँ, ये आइटम बहुत सुंदर, ये है कमरस, ठीक है। और इधर अब आते हैं हम लोग, ये है भेलपुरी, है ना। क्या नाम है? कमलेश पटेल। हाँ, क्या व्यंजन बना रहे हो, आपकी बिक्री कर रहे हो? ये आनंद मेला में, शिशु मंदिर में भेलपुरी बना रहे हैं भैया। भेलपुरी एकदम स्वादिष्ट है, तला हुआ है, बढ़िया अच्छा लग रहा है, एकदम अच्छे से चकाचक, है ना। ठीक ठीक। बताओ भाई, अपना नाम बताओ। नाम बताओ अपना। सुशांत कौन से स्कूल में पढ़ते हो? शिशु मंदिर रामपुर में। क्या व्यंजन बना के बिक्री कर रहे हो आप? कपड़े का समोसा। अच्छा, समोसे भी हैं, मोसा भी है, समोसा भी है, बहुत ही स्वादिष्ट है समोसा, है ना। ठीक, वेरी गुड। आगे इधर ये है महाराजा, यहाँ पर भेलपुरी और बना रहे हैं। ठीक, बहुत भीड़। नाम ठीक है यहाँ पर। हाँ, ये है। चलिए, नाम बताओ अपना। श्रद्धा कंवर। श्रद्धा कंवर। हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 8 क्लास में। क्या बिक्री कर रहे हो यहाँ पर? आनंद मेला में भजिया सैंडविच। हाँ, वेरी गुड। अच्छा लग रहा है ना जी। ठीक ठीक, वेरी गुड। हाँ, यहाँ पर और हाई स्कूल के बच्चे भी हैं, आए हुए हैं, इनका भी लेंगे। कैसे लग रहे हैं मीना, बताओ। अच्छा, सुनिधि, वेरी गुड। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड। हाँ, यहाँ पर और हाई स्कूल के बच्चे भी हैं, आए हुए हैं, इनका भी लेंगे। कैसे लग रहे हैं मीना, बताओ। अच्छा, सुनिधि, वेरी गुड। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ठीक ठीक। कितना गुपचुप खा लिए? अभी से एक खाए हैं। बहुत भीड़ है, एकदम लाइन लगी हुई है। देखिए, क्या नाम है? जानवी। क्या बिक्री कर रहे हो आप आनंद मेला में? गुपचुप। देखो, कितनी बड़ी मोटी दीदी हैं, बिक्री कर रही है। ठीक है, बहुत सुंदर। चलिए, ये बच्चे कोई, हाँ, बहुत भीड़ है यहाँ पर। ठीक ठीक। क्या बिक्री कर रहे हो आप लोग? ये क्या है? हाँ हाँ, नाम बताओ। रुपेश पटेल। हाँ, क्या बिक्री कर रहे हो आप? भेलपुरी खत्म हो गया पूरा? वेरी गुड। हाँ, चलिए ठीक, बहुत सुंदर। आगे नाम बताएंगे अपना? रुकमणी गबेल। हाँ, अच्छे से बताइए। रुकमणी गबेल। हाँ, क्या बिक्री कर रहे हो आप? पास्ता। अच्छे लग रहा है ना? बिक्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। हाँ, स्कूल का क्या नाम है आपका? सरस्वती शिशु मंदिर रामपुर, है ना। वेरी गुड। आगे ये प्रज्ञा, यहाँ पर भी भीड़ है, देखिए। बच्चे हैं, ये दिखाइए। हाँ, दमदार, एकदम चकाचक, है ना। ठीक ठीक। ये हैं। अब आ जाते हैं, छोटी बच्ची है। क्या नाम है बेटा? प्रज्ञा स्वरूपानंदे। प्रज्ञा स्वरूपानंदे बिटिया है, छोटी बिटिया। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? क्लास 3। क्लास 3 में पढ़ती हो। क्या बिक्री कर रहे हो व्यंजन? क्या चीज है ये? चॉकलेट। चॉकलेट बेच रही है ये। अच्छे है ना, बहुत सुंदर, क्यूट से एकदम प्यारा चॉकलेट है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये हाई स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं, है ना। कैसा लग रहा है मेला? अच्छा, एकदम अच्छा, जोरदार ना। ये तो मड़ाई मेला से भी एकदम भव्य हो गया, है ना, है ना। कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा लग रहा है। दोस्तों, ये आनंद मेला का हम लोग आपको उधर का बच्चे लोग जो व्यंजन बनाए और दिखाए, और यहाँ जो पढ़ के निकले हैं बच्चे लोग, वो भी हैं हमारे साथ, और हमारे गुरुजी भी हैं, उनसे हम लोग जानेंगे कि यहाँ पढ़ के निकले, यहाँ संस्कार कैसे मिला, क्या हुआ, क्या कैसे हुआ, वो सब के बारे में जानेंगे। बच्चे लोगों से पूछते हैं, यहाँ से पढ़ के अभी बच्चे लोग अब धंधा कर रहा है, कोई और पढ़ाई कर रहा है, तो उनसे हम लेते हैं। नाम क्या है भैया? रामशंकर पटेल। रामशंकर पटेल जी हैं। इनसे पूछते हैं, इनको यहाँ शिक्षा के माध्यम से शिक्षा भी मिला, और उसके साथ साथ संस्कार कैसे मिला, क्या यहाँ सिखाया गया, उसके बारे में। मैं यहाँ सरस्वती शिशु मंदिर में उदय से अष्टम क्लास, मतलब बोला जाए तो पूरा 10 साल यहाँ पढ़ा हूँ। यहाँ से अपने को व्यक्तित्व का विकास हुआ, संस्कार, जैसे सुबह घर से निकलते हैं तो अभी भी मैं दुकान जाता हूँ तो मम्मी पापा का पैर छू के जाता हूँ, ये सब हमको सीखने को मिला। यहाँ प्रार्थना के बारे में भी बताया गया होगा, बढ़िया प्रार्थना भी होता रहा होगा। हाँ, तो मतलब जो सांस्कृतिक, जो अपने धर्म के बारे में जो बताया गया, उसके बारे में बढ़िया जानकारी दिया गया होगा। हाँ, है ना। धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से। हाँ,
आपका नाम? मेरा नाम शरद राव है। मैंने भी यहाँ उदय से लेकर अष्टम तक का अपना 10 साल का यहाँ पढ़ा हूँ और यहाँ ज्ञान चरित्र संस्कार तीनों जैसे सभी प्रकार के जितने भी धर्म है और सभी मतलब सभी विषय में यहाँ अच्छे से पढ़ाई होता है और संस्कार भी बढ़िया दिया जाता है। संस्कार से ज्ञान भी मिलता है। और बीच बीच में आनंद मेला, मतलब हर साल आनंद मेला रखते हैं और बच्चे लोगों का जैसे नया साल में कुछ कुछ फंक्शन वगैरह भी होते रहता है, बच्चे लोग खुश रहते हैं। हाँ। और गुरु जी से जानते हैं जानकारी। अभिभावक हैं। हाँ जी, मैं राजेंद्र सिंह राठिया। मेरे 3 बच्चे हैं जो अभी 2 जने यहाँ से चयन होकर के, अन्य एक रायपुर में पढ़ रही है। इस साल 12th क्लास में है। यहीं से उनका प्रयास में भी चयन हुआ और नवोदय में भी चयन हुआ। तो उन्होंने प्रयास चयन की और अभी रायपुर में पढ़ रही है। और मेरा बच्चा यहीं से चयन होकर के अभी 9th क्लास नवोदय में पढ़ रहा है। अभी वो पढ़ने के लिए उड़ीसा गया है। हाँ। और अभी छोटा बच्चा है, वो अभी 5वीं में पढ़ रहा है, वो भी नवोदय के लिए तैयारी कर रहा है। ये हम लोग तो इसमें शुरू से जुड़े हुए हैं। जब ये स्कूल खुला ना तो हम ही लोग यहाँ बच्चे ढूंढ करके यहाँ किए। हाँ, तो हमारा तो इसमें दिल से लगा रहता है इसमें हर चीज़। पढ़ाई भी बढ़िया होता है, पढ़ाई भी। हाँ। और यहाँ ज्ञान भी बढ़िया मिलता है, सांस्कृतिक ज्ञान भी मिलता है। हर चीज़। और व्यायाम भी होता है बच्चे लोगों का, जो चीज़ होना चाहिए वो हर चीज़ यहाँ। हर चीज़ सर्वांगीण विकास कहना चाहिए। सर्वांगीण विकास बच्चों का हर चीज़। जिससे और क्या है, यहाँ के जितने भी आचार्य वगैरह सब है वो पालकों से जुड़े रहते हैं, जिससे बच्चों की कमजोरी पता चलता है। और इस प्रकार अनेक प्रकार की गतिविधि होता रहता है यहाँ। ये बाल मेला है। उसी प्रकार और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं। पालकों का बैठक नियमित होते रहते हैं। पालकों का बैठक होता रहता है। बहुत अच्छा लग रहा है। माने हर साल बढ़ते जा रहा है ये। पहले पिछले साल ये इतना भीड़ भाड़ नहीं था, लेकिन इस साल बढ़ गया है। और भीड़ भाड़ आने वाला साल और बढ़ेगा। बच्चे लोग उत्साह, बहुत उत्साह। हाँ, सभी बच्चे अपने उत्साह, बहुत खुश हैं बच्चे लोग, बहुत खुश। और पालक लोग भी सब आते जा रहे हैं। सभी पालक इनसे जुड़े हुए हैं। जो बच्चे यहाँ पढ़ रहा है उनके पालक यहाँ से बिल्कुल जुड़ेगा। ये कन्फर्म है। वो स्वयं देखता है कि बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, क्या हो रहा है यहाँ। और पढ़ाई, हाँ पढ़ाई बहुत बढ़िया होता है शिशु मंदिर में। और हम लोग शिशु मंदिर में पढ़ाई अपने बच्चे को भी, मैं छोटी बच्ची है उसको भी यहीं पढ़ा रहा हूँ। और यहाँ का पढ़ाई, मेरे को पढ़ाई भी बढ़िया लगता है। यहाँ जो ज्ञान दिया जाता है, सांस्कृतिक ज्ञान दिया जाता है बच्चे को, खेल कूद और व्यायाम के रूप में, जो व्यायाम भी कसरत भी करते हैं बच्चे लोग। हमको कुछ मतलब घर में व्यायाम कराना है संस्कृत, हमको उसको पढ़ाई लिखाई के लिए हल्का बोलना पड़ता है। बच्चे लोग खुद पुस्तक निकाल के पढ़ाई लिखाई करते हैं। विशेष संस्कार। बच्चों देखिए, पढ़ाई अलग चीज होता है और बच्चों को माने उनका व्यक्तित्व निर्माण, उसमें जब व्यक्तित्व निर्माण हो जाता है तो स्वयं पढ़ने लगता है। तो यहाँ वही चीज़ है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कई एक ऐसे पालक भी है जिनके जो कभी पढ़े नहीं है, पालक नहीं है, लेकिन यहाँ जब आ जाते हैं तो उनको भी माने शिक्षक से जुड़ जाते हैं वो लोग, पालक भी। ये बड़ी बात है भाई। जो कभी स्कूल देखे ही नहीं है वो स्कूल को क्या जानेंगे, है ना। लेकिन जब यहाँ आचार्य लोग घूमते हैं और उनको जब यहाँ दाखिला होता है ना, तब वो पालक समझते हैं कि शिक्षक क्या होता है। और बच्चे लोग भी पालक को बताते हैं। ऐसा मैं कई जगह देखा हूँ, शिशु मंदिर से पढ़ के गए हैं जो बच्चे, और वो बच्चे लोग पालक को बताते हैं कि इसको ये बोलते हैं, इसको कई जगह देखने को भी मिला है मेरे को। बहुत बड़ी चीज है जो बच्चे लोग पालक को बताते हैं, जो नहीं, जैसे कई जने पालक उस समय पढ़ाई लिखाई नहीं, दूर पढ़ता था स्कूल, तो नहीं पढ़े हैं, उनको बताते हैं कि ऐसा ऐसा है पापा, इसमें आ पा का लिखोगे तो आपका होगा, ए फॉर एप्पल, ऐसे करके। बहुत पालक हैं जो पढ़े लिखे नहीं हो। अब बच्चे लोग ना आज भी कई एक मानसिकता बना हुआ है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कि पढ़ लिख कर क्या करेंगे। तो जो अनपढ़ है तो उनके बच्चा अगर यहाँ दाखिल हो जाता है तब उनको भी समझ आ जाता है कि शिक्षा की महत्व क्या है। पहले क्या बोला जाता था, हमारे पूर्वज लोग बोलते थे कि बच्ची जो रहती थी उसको 8वीं पढ़ ले 10वीं पढ़ ले, क्या करेगी, ससुराल जाके चूल्हा फूंकेगी, ये वाला कहावत बोला जाता था। शिशु मंदिर से जुड़ जाते हैं ना और
वैसे वैसे कोई विशेष जोड़ा जाता है इसमें, है ना, हाँ, जिनके हाँ। घर में कोई पढ़ा लिखा ना हो, हाँ, हाँ। भाई बिहार अंचल में तो ऐसी होगा, है ना, हाँ, जो हाँ। शिक्षा के महत्व को नहीं हाँ, जानते हैं। हाँ। शिशु मंदिर का मतलब वही है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ हाँ, ग्रामीण शिक्षा अंचल, से हाँ। जोड़ना। हाँ हाँ हाँ, हाँ। ठीक तो है। हम लोग अध्यापक जी से उनके पालक यहाँ पढ़े हैं, बढ़िया वो रायपुर पहुँच गया पढ़ने के लिए। एक जने का नवोदय में सिलेक्शन हो गया, दोनों का बढ़िया पढ़ाई यहाँ से पढ़ाई होके आप बाहर में पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं। आपको और यहाँ का कुछ प्रोग्राम होगा नेक्स्ट, उसको हम लोग दिखाते रहेंगे। नमस्कार। जय